भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, भाइयों के बीच शादी के बाद ही बंटवारा क्यों होता है। सुनिए इसके पीछे की पूरी कथा। सतयुग के समय की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। यह स्थान देवताओं और ऋषियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता था, जहां स्वयं भगवान शिव साधना और ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन जब भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों के कल्याण के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे, तभी माता पार्वती के मन में एक गूढ़ प्रश्न उठा। माता पार्वती ने भगवान शिव से बड़े ही विनम्रतापूर्वक पूछा, स्वामी, विवाह के बाद ही भाइयों का बंटवारा क्यों होता है? यह परंपरा क्यों बनाई गई है? क्या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है? भगवान शिव ने माता पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर गहरी मुस्कान के साथ कहा, पार्वती, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह मानव समाज के संतुलन और उनके कर्तव्यों के बोध से जुड़ा हुआ है। यह परंपरा मानव जीवन की गहनता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। आओ, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, जो इस प्रश्न का उत्तर देगी। भगवान शिव ने एक समय की बात सुनानी शुरू की। प्राचीन समय में एक महान राजा नंदन राज्य करते थे। उनका राज्य संपन्न और शांति से भरा हुआ था। राजा नंदन का जीवन साधारण नहीं था। वे अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का ख्याल रखने वाले शासक थे। उनके 3 पुत्र थे, सुरेश, महेश और रमेश। तीनों पुत्र शूरवीर, बुद्धिमान और निपुण थे और राजा के दिल के बहुत करीब थे। राजा नंदन ने अपने पूरे जीवन अपनी संतान की देखभाल की, उन्हें शिक्षा दी और उनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजा नंदन की रानी का स्वर्गवास हो चुका था और अब राजा की आयु बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे वृद्ध होते गए, उनके मन में एक चिंता ने जगह बना ली। उनके पुत्रों के बीच उनके निधन के बाद राज्य और संपत्ति का क्या होगा? क्या उनका परिवार एकजुट रहेगा या फिर संपत्ति के बंटवारे से दरार आ जाएगी? राजा नंदन ने इस विषय पर अपने गुरु से परामर्श किया। गुरु एक तपस्वी और ज्ञानी पुरुष थे, जिनकी सलाह से राजा नंदन ने हमेशा सही मार्ग पाया था। राजा ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने पुत्रों से अत्यंत प्रेम करता हूँ और उनके भविष्य की चिंता मुझे सता रही है। क्या आप मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं कि मैं उन्हें कैसे सही दिशा दिखा सकता हूँ? गुरु ने गहरी शांति के साथ कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र अभी अविवाहित हैं और जब तक वे विवाह के बंधन में नहीं बंधते, तब तक वे अपने जीवन की वास्तविक जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। विवाह एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति को जीवन की सच्चाइयों और उसके कर्तव्यों से अवगत कराता है। जब तक वे विवाह नहीं करेंगे, उन्हें संपत्ति और पारिवारिक बंटवारे का मोल नहीं समझ आएगा। गुरु की बात सुनकर राजा नंदन को बोध हुआ। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों के विवाह की व्यवस्था की। विवाह के आयोजन में पूरे राज्य की खुशी और उत्साह का माहौल था। तीनों पुत्र अपने अपने जीवन साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उत्साहित थे। विवाह के बाद सुरेश, महेश और रमेश को जीवन की नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। अब वे केवल राजा के पुत्र नहीं थे, बल्कि वे किसी के पति और भविष्य में किसी के पिता बनने वाले थे। उनके जीवन में अब नए कर्तव्य आ गए थे, जिनके प्रति उन्हें सजग रहना था। शादी के बाद समय बीता और धीरे धीरे तीनों भाइयों ने अपने अपने परिवार की आवश्यकताओं को समझा। उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपने अपने हिस्से के बंटवारे की मांग करें।
ताकि वे अपने परिवार की देखभाल और उन्हें सही दिशा दिखा सकें। राजा नंदन ने अपने पुत्रों की इस मांग को समझा और अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। बंटवारे के बाद भी तीनों भाइयों के बीच वही प्रेम और सम्मान बना रहा, क्योंकि अब वे अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ चुके थे। वे एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते थे और इसी कारण उनके बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ। भगवान शिव ने कथा समाप्त कर माता पार्वती से कहा, पार्वती, यही कारण है कि भाइयों का बंटवारा विवाह के बाद ही किया जाता है। विवाह एक ऐसा बंधन है जो व्यक्ति को जीवन की वास्तविकताओं और जिम्मेदारियों का बोध कराता है। जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, तभी वह अपने हिस्से का सही ढंग से प्रबंधन कर सकता है और बंटवारे के बाद भी रिश्तों में मिठास बनाए रख सकता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की इस व्याख्या को समझा और उन्हें प्रणाम किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भाइयों का बंटवारा विवाह के बाद ही किया जाता है। तो प्यारे मित्रों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।